आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में केपी टेक में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संख्या तथा अंकों का ज्ञान पार्ट 2। इसके पहले संख्या तथा अंकों का ज्ञान पार्ट 1 में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब हम जानेंगे कि सम संख्या होती क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि सम संख्या कौन सी है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 0, 2, 4, 14, 26, 48 इत्यादि। ये सब सारी संख्याएं जो होती हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं। अब कोई पूछ सकता है कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। पहचानेंगे कैसे? देखते ही हम क्या पहचान सकते हैं कि ये संख्या सम संख्या होगी या नहीं होगी? तो हम कहेंगे कि हाँ, हम पहचान सकते हैं, देखते ही पहचान सकते हैं कि ये संख्या सम है या नहीं है। तो पहचानने के नियम में क्या होता है तो वो जानिए कि 2 से विभाज्यता का नियम अगर हम जान गए तो हमें पता चल जाएगा कि सम संख्या कौन सी होती है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो संख्या के इकाई के स्थान पर, संख्या के इकाई के स्थान पर, याद रखिएगा इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और उस संख्या को कहेंगे कि ये संख्या सम संख्या है। जैसे 112, 114, 1002, 2012, 106 इत्यादि। ये सब सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर या विषम संख्या क्या है? तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब ऐसे ही जैसे हमने सीखा कि सम संख्या को क्या देखते ही पहचान सकते हैं कि सम संख्या है, वैसे ही विषम संख्या के लिए भी है कि देखते ही बता सकते हैं कि ये संख्या विषम संख्या है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें देखना होगा कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होगा, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी और वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। यानी कि इकाई के स्थान पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो 2 से विभाजित भी नहीं होगी और वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो वे संख्या जो केवल 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, केवल हमने कहा है, यानी कि वे संख्या जो केवल 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, न कि इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो। इन सारी संख्याओं को कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के उदाहरण क्या क्या हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम आगे आपको बता दें कि ये जो 2 है, 2 केवल अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यानी कि सम अभाज्य संख्या अगर कोई है तो वो है केवल 2। 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो भी है 2। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा वो 2 नहीं 3 है। क्योंकि विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित न हो। तो 3 ही है जो विभाजित नहीं होगी और सबसे छोटी भी है। तो 3 हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा इसके अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से, स्वयं से तथा कम से कम किसी अन्य एक और संख्या से विभाजित हो। अधिक से भी विभाजित हो सकती है लेकिन कम से कम एक और संख्या से विभाजित होनी चाहिए। जैसे
4, 6, 9, 15, 18 ये सब क्या हैं? ये सब सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं। कैसे? 4 का हम देखेंगे कि 4 1 से भी विभाजित है, 4 2 से भी विभाजित है, 4 4 से भी विभाजित है। तो 4 1 से विभाजित हो गई, स्वयं से विभाजित हो गई, और एक और अन्य संख्या कौन सी है? 2, उससे भी विभाजित हो गई। तो ये 4 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए, एक आप कहेंगे कि हमने भाज्य भी पढ़ लिया, अभाज्य भी पढ़ लिया, लेकिन एक तो न भाज्य में आया न अभाज्य में आया, तो एक क्या है? तो याद रखिएगा, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक न भाज्य है न अभाज्य है। भाज्य संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 4। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी है 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 9। याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, याद रखिएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? वो है 9। पूछेंगे कैसे? तो आपको हम लिख के दिखाते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आपको पता है न तो भाज्य है न भाज्य है, इसको हटा दीजिए। 2 हमको पता है कि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 हमारी भाज्य है। 5 अभाज्य है। 6 भाज्य है। 7 अभाज्य है। 8 भाज्य है। 9 भाज्य है। 10 भाज्य है। तो ये देखिए कि विषम संख्या कौन कौन सी है? 3 है। क्या ये अभाज्य है? हाँ है। 5 अभाज्य है। 7 अभाज्य है। 9 भाज्य है। यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 9। याद रखिएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। अब कुछ चीज़ें और हैं इसके बारे में जानने के लिए। क्या कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि 74 यानी कि 74 और प्लस 25 99 यानी कि 99, और एक जो बची वो एक न तो भाज्य है न भाज्य है। तो टोटल 1 से 100 तक की सारी संख्याओं की गणना हो गई। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं, और एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। अगर कोई हमसे कभी पूछ ले कि ऐसी लगातार 7 संख्या बताइए जिनके मध्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती हो 1 से 100 तक के बीच में, तो आप बता सकते हैं? इसको सोचिए, और अगर सोच लिए हो तो आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि आप जब पूरा 1 से 100 तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 यही 7 ऐसी लगातार संख्याएं हैं जिनके मध्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या या तो अभाज्य होगी या कम से कम उसका एक गुणनखंड अभाज्य होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट वाली बात है कि एक से बड़ी, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूँ। जैसे 6 ले लेता हूँ, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 3 × 2 × 1 यानी कि 3 × 2 × 1। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 क्या है? अभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य है। तो इसमें भी हमको इसके 2 गुणनखंड मिल गए जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही तो मैं भी कह रहा था कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या या तो अभाज्य होगी, या तो वो खुद अभाज्य हो जाएगी, या कम से कम उसका एक गुणनखंड अभाज्य जरूर होगा। और याद रखिएगा कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता का क्या क्या नियम होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें अब हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। 2 से विभाजिता का नियम सम संख्या में ही पढ़ लिया था, लेकिन फिर से जब एक बार विभाजिता का नियम शुरू हुआ है तो हम बताते चलते हैं कि यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी।
2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। यानी कि अब इसी क्रम में हम अगर आपको आगे बता दें कि 2 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी बात है, इसको देखते हुए चलते हैं। 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16। अब हम इसी के साथ 2 की घात में जितने भी अंक आते हैं उन सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम जान सकते हैं। कैसे? तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का यानी लास्ट का एक आखिरी का एक अंक यानी इकाई का अंक देखना होता है। अगर 2 की घात 2 है यानी कि 4 का अगर कोई पूछे तो आखिरी का 2 अंक देख लीजिए। अगर आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 2 की घात 3 बराबर 8। अगर कोई पूछे कि 8 के विभाज्यता का नियम क्या है तो आखिरी का 3 अंक केवल आप देख लीजिए। अगर वो 3 से विभाजित होता हो अगर वो 8 से विभाजित होता हो तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 2 की घात 4 बराबर 16। कोई पूछे 16 के विभाज्यता का नियम क्या है तो आखिरी के दी गई संख्या के आखिरी का 4 अंक देख लीजिए। अगर वो 4 अंक 16 से विभाजित हो जाता हो तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। जैसे अगर कोई पूछ ले कि 624 4 से विभाजित होगा कि नहीं तो 4 के आखिरी में क्या है, 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं यानी कि घात कितनी है 2 है। तो आखिरी का 2 अंक देखिए, आखिरी का 2 अंक क्या है 4 है। ये 24 है, आखिरी का 2 अंक 24 है और 24 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 624 या कुछ भी रहे, यहाँ पे कोई भी अंक रहे उससे मतलब नहीं, लास्ट में अगर 24 है 2 अंक में तो ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई 8 से पूछे तो आखिरी की हमको केवल कोई संख्या दी हुई है जैसे 8, 1, 3, 2 तो हमें 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3। आखिरी का 3 अंक देखना होगा। आखिरी का 3 अंक क्या है 132। अगर 132 8 से विभाजित है तो भाग जाएगी, नहीं है तो नहीं जाएगी। तो 8 6 48 ये नहीं जा रही है तो ये भाग नहीं जाएगी, यानी कि इस संख्या में 8 से भाग नहीं जाएगी। हमने कैसे चेक किया, 2 की घात 3 है तो आखिरी का 3 अंक हमने देख लिया। ऐसे ही अगर 16 की बात करेंगे तो आखिरी का 4 अंक, 32 की बात करेंगे तो आखिरी का 5 अंक, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 3 से विभाज्यता के नियम या 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, तो उसके लिए हम जानते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 123 अगर हम देख लें तो 123 के अंकों का योग कितना है, 1 + 2 3 और 3 + 3 6। तो 6 क्या 3 से विभाजित होता है? हाँ, तो 3 से 6 विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 123 3 से विभाज्य होगा। यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। अब अगला नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान होता है। दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बहुत ही सिंपल होता है इसका कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 4 का हमने पहले ही पढ़ लिया है, 2 का पढ़ा था, 4 का पढ़ लिया था, 8 का पढ़ लिया था। तो उसमें हमने क्या देखा था 4 से विभाज्यता का नियम में कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो 4 से विभाज्य होगी। 3 से हमने पढ़ लिया, 5 से पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 बराबर 2 × 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 × 3। तो याद रखिए कि दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी 6 से विभाज्य होने का कोई अलग से नियम नहीं है, बस ये चेक कर लीजिए कि वो संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है क्या।
अगर ये दोनों से विभाज्य हो रही तो वो संख्या अपने आप ही 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 6 से विभाज्यता के लिए हमने क्या देखा कि अगर दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब आगे हम पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम भी सेम 2 की तरह ही होता है। जैसे 2 में हमने घात देखा था उसी तरीके से 9 किसका घात है तो 3 के है। 3 की घात 1 होता है तो 3, 3 की घात 2 होगा तो 9, 3 की घात 3 होगा तो 27, 3 की घात 4 81 ऐसे। तो याद रखिएगा 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई पूछे 9 से विभाज्यता का नियम तो दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। कोई पूछ ले कि अगर 27 से, तो आप बता दीजिएगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग 27 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 27 से विभाजित होगी। 81 से कोई पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 81 से विभाजित है तो वो संख्या 81 से विभाजित होगी। यानी कि 3 की घात के जितने भी अंक आएंगे उन सभी के अंकों का योग उन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या विभाजित रहेगी। अब आगे हम देखेंगे 10 से भाज्यता का नियम क्या है। तो दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे अब ये आता कैसे है कि दी गई संख्या के अंकों का इकाई का अंक 0 हो तो 10 से विभाज्य होगी। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। 2 से भाज्यता के नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। और 5 से भाज्यता के नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। और 10 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए कि 2 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो 2 और 5 दोनों से विभाजित होने के लिए हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे केवल एक ऐसा 0 ही अंक है जो दोनों में है। यानी कि दी गई संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगला 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे 121 तो विषम स्थान पे कौन सा है 1, 2, 3, तो विषम स्थान पे क्या है 1 है और 1 है तो इसका सम कितना हो जाएगा 2। और सम स्थान पे कौन सी है तो 2 है तो उस 2 तो विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों पे अंकों का योग कितना आया 0। तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस तरीके से आज का यह संख्या तथा अंकों का ज्ञान पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।